ऑन डिमांड फिजिक्स में अगर आप भी 80-90% लाना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पढ़ना क्या है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान है, तो उसको आपको 101% कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ फ्री के कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा जो हमें हेल्प करेगा अगले 10 से 15 दिन की तैयारी में, जिससे कि हम कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्या बेस्ट होगा इसके लिए, क्या टाइम टेबल होगा स्पेशल ऑन डिमांड वालों के लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट या कुछ ऐसा रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का नंबर है, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एनआईएस की वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ लेसन जो हमें पढ़ना है 30 पढ़ना है। कितने? 30 चैप्टर फिजिक्स के अंदर है। सवाल ये आता है कि सर ऑन डिमांड के अंदर तो हमने सुना है कि पीई चैप्टर्स और टीएमए चैप्टर्स दोनों ही पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। मतलब आपका टीएमए चैप्टर है वो 12 है और आपका जो पीई चैप्टर है वो 18 है। जो बच्चे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि एनआईएस बोर्ड ने अपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट रखा है। एक तरफ होता है पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले चैप्टर्स, जिनकी संख्या यहाँ पर आपको दी गई है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। और दूसरी तरफ वो चैप्टर्स होते हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में असाइनमेंट में बनाने के लिए जो क्वेश्चंस होता है इन्हीं चैप्टर से आता है। अब ऑन डिमांड में कोई असाइनमेंट तो होता नहीं है, तो ये पूरा पूछा जाता है। अब ऐसे में बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले आप पी चैप्टर्स कवर करो। रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन जब आप पी चैप्टर्स कवर करते हैं तो आप इस लायक हो जाते हैं कि ये भी बहुत हद तक कवर करना स्टार्ट हो जाता है। तो 60% का यहाँ पर वेटेज है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी का। ये दोनों ही चैप्टर हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है। मैंने खुद उसको पढ़ाया है। लाइव क्लासेस आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम रेगुलर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और अलग अलग कंटेंट, अलग अलग टॉपिक को लेकर क्लासेस भी लाते हैं। यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट भी दिया है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिक फिजिक्स भी हमने यहाँ पर दिया है। जो बच्चों ऐसे हैं, जो बच्चे जिनको फिजिक्स समझ नहीं आता है, आप हमारा 1.5 से 2 घंटे का एक बेसिक फिजिक्स का वीडियो है जिसमें हमने निचोड़ दिया है। मतलब जिसे कुछ नहीं आता है ना, वो भी फिजिक्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, चीजें समझना शुरू हो जाएगा, आंखें आपको मिल जाएंगी। बाकी उस आंखों से कैसे देखना आप देखना। इसके अलावा आगे बात करेंगे आपका, तो आपका प्रॉपर्टी जो फ्लूइड्स हो गया, ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आसान चैप्टर है। तो ये जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो आपको एनी हाउ कर लेना चाहिए। स्पेशली लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, मतलब लॉज ऑफ मोशन का स्पेशल कहूँ तो ये आपका बेस है। अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे तो बाकी के चैप्टर समझने में आपको दिक्कत होगी यहाँ पे। चलिए अब आगे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि आपका वेव फेनोमेना हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से खेल शुरू होता है, और खेल इस वे में शुरू होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर क्या खेल आप शुरू करते रहते हो, आप डराते हो, बताते हो, समझ नहीं आता है। देखो जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं आपको फुसला दूं, झूठ बोल दूं। यस यू कैन डू, बहुत आसान चैप्टर है जी। आप 1 से 2 घंटे खाली पढ़ोगे, 80-90% ले आओगे। क्या ऐसा होने वाला है और हो जाएगा? नहीं होगा। फिर आप मुझे गाली दोगे कमेंट में आके कि सर आपने ऐसे ऐसे बताया था, हमने ऐसे किया। जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, पिछले 9-10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जितने बैचेज हमने पढ़ाया है, जिसमें जेई नीट वगैरह के बैचेज हमने दिया, अब एनआईएस को भी दे रहा हूं, आगे और भी बहुत सारी चीजें रहती है, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जो आपका लेसन 14 है, यानी वेव फिनोमेना है, ये आपका एक क्रिटिकल चैप्टर है। क्रिटिकल चैप्टर इस वे में है कि इसके अंदर इतने सारे टर्म्स, इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं छोटे 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 हिस्सों में, जो एक स्टूडेंट के लिए चैलेंज हो जाता है। डिटेलिंग कम है, पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, तो इसका असर आपको चैप्टर 19 में देखने को मिलेगा, ये आपको कम समझ में आएगा। इसका असर आपको चैप्टर 22 में देखने को मिलेगा, ये आपको कम समझ में आएगा। यानी कि अगर आप चैप्टर 14 को इग्नोर करते हैं तो आपके हाथ से 19 भी जाता है, 22 भी जाता है। अब आप खुद ही समझदार हैं। एक तो ऑलरेडी हमने टीएमए वाले चैप्टर्स को कहा कि अभी रहने दो, फिर पीई वाले चैप्टर्स में भी हम अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे, है कि नहीं? समझो बात को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना आप।
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉड्यूल, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। हमने तो ऐसे कोर्स में डिजाइन किया है जो बच्चे हमारा लेते हैं वो कहते हैं सर मजा आ गया, फिजिक्स से ऐसा लगता है प्यार हो गया है। इतने ट्रिक्स चुटकुले और इतने मतलब हंसते खेलते पढ़ाया है ना कि मतलब आप कहोगे मजा आ गया एकदम से। तो ये चीज भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपके लिए क्या स्पेशल ऑफर है, क्या कुछ हो सकता है, फ्री कंटेंट कहाँ मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जब आप स्टार्ट करोगे 15 से लेके 19 तक, तो इसको एक साथ पढ़ना। ये गलती मत करना कि हमने 15 पढ़ लिया फिर 14 पढ़ लिया फिर ये नहीं। अगर आपने 15 स्टार्ट किया है तो 19 तक लगातार पढ़ना। ये वो मॉड्यूल है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम IIT JEE की तैयारी कर चुके हैं या हम NCERT पढ़ चुके हैं, हम तो ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, वेल एंड गुड, नो डाउट, हो सकता है आप कर लो, लेकिन NIS का जो सिलेबस है वो NCERT से डिफर है बहुत सारे जगह पे। अब आप जैसे मैग्नेटिज्म में आएंगे ना, तो वहां पर हम फंक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कॉस का फंक्शन लिया, NCERT में साइन का फंक्शन लिया, तो आप उसको क्या कहोगे। तो बहुत सारी जगह पे चीजें चेंज हो जाती है और वो डीप में होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप NIS का ही पढ़ो, और इसके अंदर ये वो चीजें आपको मैं बता रहा हूं जो आपको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ोगे कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना पड़े, है ना, और केवल हम थ्योरी याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, रटिफिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल उतना ही है जितना कि थ्योरी है। हाँ, ये जो चैप्टर आपका 21 है, डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके लास्ट में कुछ है फॉर्मूलाज 2-3 गिनती के, बट वो इतने भी हार्ड नहीं है, चैप्टर कवर किया जा सकता है। आपका 24 से 27 की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, अगर हम 24 से 27 की बात करते हैं यहां पे, तो ये एवरेज चैप्टर है, बट इतना ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। आप स्ट्रक्चर आइटम्स लेंगे यहां पर तो और इसके अंदर आप उलझ जाएंगे। कैसे उलझेंगे, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, है ना, इसके अंदर फॉर्मूला भी है, कॉन्सेप्ट भी यहां पर आपको मिलेगा, यहां पे न्यूमेरिकल भी यहां पर मिलेगा, थ्योरी भी इसके अंदर मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अगेन मैं बोलूंगा अगर 24 स्टार्ट कर रहे हो 27 पर ही रुकना, बीच में कोई ऐसा नहीं कि गैप कर देना। और लास्ट में ये जो है ना, ये हार्ड चैप्टर है, मजाक नहीं कर रहा मैं, मजाक से हट से कुछ बातें होती है, ठीक है। 28 और 29 ये वो चैप्टर है जो अच्छे अच्छे का दिमाग हिला देता है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप पूरा कंप्लीट कर लो, फिर लास्ट में आप 28 29 कर लेना, वो भी एक साथ करना, मतलब 28 किया फिर 29 किया, एक साथ कर लो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो ये कुछ था कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ना है। अगर इससे समय हमें बच जाता है, इससे समय बच गया हमारा, तब हम इधर की तरफ कुछ देख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना समय बचेगा, ठीक है। बच जाता तो अच्छी बात है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना टेलीग्राम चैनल। बेसिकली ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो हर वीडियो में हमको बताते हैं, और यहाँ पर आपको फिजिक्स के कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे फॉर्मूला सीट यानी PYQs भी आपको देते रहते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ फिजिक्स के फॉर्मूला सीट की, तो देखिए ये फिजिक्स का फॉर्मूला सीट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी बच्चों के लिए है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। एंड देन इस तरीके से मैंने खुद इसको डिजाइन किया है, एक एक फॉर्मूला को, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से इन फॉर्मूलेज को आप रिवीजन कर सकते हैं, इनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, इनसे। तो पूरा हमने यहाँ पर सिलेबस का दिया है जो भी आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो ये तो आपका रहा कि सर ठीक है, इससे हमें जो भी है अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम खुद से पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बिल्कुल ये सत्य बात है। आप खुद से पढ़ेंगे तो नहीं भी समझ में आ सकता, ऐसे कंडीशन में बच्चे होपलेस हो जाते हैं। तो अगर आप होपलेस नहीं होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आप सिलेबस को निचोड़ दें, कंप्लीट हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब आपको रेडीमेड कंटेंट मिले। और इसके लिए आप आ सकते हैं हमारे GCC NIS क्लासेस पे। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर रखा है, ऐप का लिंक भी हमने दिया है, आप डायरेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है किस कैटेगरी में आना है। अगर आप ऑन डिमांड के हैं, साइंस के हैं, यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ सेव कीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके ऑन डिमांड के लिए जो कोर्सेस होंगे यहाँ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स के कोर्सेज की बात करूँ यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स का क्या कोर्स है यहाँ पे, तो देखिए मेगा कॉम्बो भी देते रहते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे सकते हैं। मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारा फिजिक्स का एक प्रीमियम कोर्स है।
इस कोर्स की सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस कोर्स के अंदर हमने वो सारे चैप्टर कवर किए हैं, डिटेलिंग में किया है, मजा आएगा और पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। मतलब आप कहेंगे ना कि सर जादू हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, आईएएस में जो बच्चे आते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास समय कम होता है, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि भाई पीछे से बहुत गैप है पढ़ाई में, तो कैसे कवर करेंगे। इन सारी बातों का हमने ध्यान रखा है, बहुत सारे लाइव क्लासेस में देता रहता हूं, तो मुझे पता है कि एक बच्चे को क्या चाहिए एनआईएएस में, और वही मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ एक कूपन कोड है GCC4U का, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये प्राइसिंग और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बताता हूं कि इसके साथ एक और यहाँ फीचर हमने दिया है, और वो दिया है ये वाला, ये फिजिक्स का वो लास्ट मोमेंट का VBI क्वेश्चन सीरीज, जिसमें PYQ वगैरह भी है, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों को क्या हो रहा था कि दो अलग अलग कोर्सेज खरीदने पड़ रहे थे, पैसे ज्यादा लग रहे थे, तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, इसका एक कॉम्बो पैक बना दिया है। और ये देखिए फिजिक्स ऑल इन वन एक कॉम्बो पैक है, इसके अंदर आपको क्या है वो सारी चीजें मिल जाएगी, आपको एवरीथिंग मिल जाएगा। यहाँ पर आप अगेन यहाँ GCC4U लगाइए और पैसा यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। इसके अंदर प्रीमियम कोर्स भी आपको मिलेगा, साथ में वो VBI वाला भी मिल जाएगा। तो आप इससे पढ़ सकते हो, चॉइस आपका है, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। ये नहीं जी कि सर आपने कहा है तो आपको मतलब ठीक है मत लो, आपको लगता है खुद से करना खुद से कर लो। किसी और प्लेटफॉर्म पे लगता है कि आप वहां पढ़ रहे हो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ा भी शक है कि कंटेंट सही नहीं है, चीजें नहीं दी गई है, तो आप पैसा मत देखो, समय बलवान होता है। यहां आओ, एनरोल करो, कोई दिक्कत होती है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टीम का नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट करो, पूरी सहायता आपको की जाएगी यहां पे। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने यहां पर आपको बताई है। इसके अलावा मैं लेकर आना चाहूंगा आपको यहां पर, और कुछ एडिशनल बातें यहां बताता हूं आपको इसके संबंधित फिजिक्स को लेकर। अब फिजिक्स में कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं जो आप फॉलो करना। फिजिक्स को दिमाग में सेट कर लो, फिजिक्स होता है मैथ का भाई, यानी कि फिजिक्स के अंदर हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि केवल थ्योरी पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपका जो सबसे पहले बेसिक पार्ट है वो आप कंप्लीट कर लेना, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे बेसिक फिजिक्स हो, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखा है। वो वीडियो देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ही बेसिक क्लियर आपका हो जाता है, उसके बाद आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास टोटल कितना टाइमिंग है। मान लेते हैं कि हमारे 10 दिन का समय है, मान लेते हैं वी हैव ओनली 10 डेज, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 18 है यहाँ पर, समझ रहे हो, 18 है यहाँ पर। तो 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 18 चैप्टर 10 दिन डिवाइड करेंगे, ऑन एन एवरेज हमें समझ में आ रहा है कि एक दिन में हमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए। कितना, 2 चैप्टर एक दिन में। अगर आप 3 चैप्टर कर पाते तो वेल एंड गुड। अब यहां पर क्या करना है, केवल अपनी आंखों से हमारे वीडियोज को गुजारते रहो, देखते रहो, नोट्स को बनाते रहो, पढ़ते रहो, और साथ में यहां पर रिवीजन करते रहो। रिवीजन द बेस्ट पार्ट, जो हमने आपको दिया है नोट्स, हमने कोर्स में नोट्स भी दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। फॉर्मूला सीट जो है उसको आप देख सकते हैं। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत सारे MCQs आप मिस कर जाओगे, बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला एनी हाउ आपको यहां पर याद रहना चाहिए, नोट्स आपको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना पढ़ोगे उतना आप संभाल के भी रखना, और दिमाग को अपना रिलैक्स रखो। और फिजिक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो फिजिक्स के अंदर बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं कि जब आप कोई भी वीडियो देखोगे, और इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे मान लो एग्जाम्पल बता रहे हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ा, सुनो, मान लो एक चैप्टर हमने पढ़ा, मान लो हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन। एग्जांपल सुनो, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, कई बच्चों को ना पढ़ने का में प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। अब मान लो लॉज ऑफ मोशन में अभी यूट्यूब पर ही गए, हमारा आपने पूरा देख लिया, पूरा वॉच कर लिया, देख लिया यहाँ पर। तो भाई आप खाली देख रहे थे नहीं, आपको क्या करना है, देखते देखते एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। आप कहेंगे सर शॉर्ट नोट्स में जो आप बोर्ड पे बता रहे वो सारा छाप लें, बिल्कुल नहीं, फिर तो आप वीडियो पॉज करोगे, फिर ये करोगे, नहीं। शॉर्ट्स नोट्स में केवल आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है, या कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है बहुत जरूरी है, वीडियो में हमने बताया है। फिर जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको बिना देखे यहां पर रीराइट करना है, प्रैक्टिस करना है यहां पे। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट आप बना दोगे। तो यही कुछ तरीका है, मेहनत से ही आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है बताइए।
अब जादू की छोड़िए कि मैं बोलूंगा आबरा का डाबरा गिली गिली छू, आप हमारा कोर्स ले लो, आप हो गए पास 80% 90%, ऐसा थोड़ी ना है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिसीजन आपका है कि मुझे पार्टिकुलर इस डेट में एग्जाम देना है और इतना ही टाइमिंग बचा है। आप बताओ, सिलेबस है 1 साल का और आपको कंप्लीट करना है 10 दिन में, तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। आप मुझे बताओ ना, बिना एफर्ट के काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको अंदर से, मतलब कहते हैं, मैंने जहां तक जाना है कि ह्यूमंस का जो ब्रेन होता है ना, आप जैसा ऑर्डर करोगे वैसे ही शरीर के अंदर हार्मोन रिलीज होता है और वो आपको सपोर्ट करता है उस काम को करने के लिए। तो मेंटली स्ट्रांग हो, यस करना है तो करना है, एक अंदर से जुनून लाओ। और वो भी तो ऑन डिमांड एग्जाम है यार। मान लो आपने एग्जाम दिया और आपको लग रहा है कि आज का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कोई बात नहीं, शाम को हम फिर से बुक कर लेंगे अगले डेट का, लेकिन हम ये नौबत ही क्यों आने दें? हम इतना ढंग से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए बस इतना ही काफी है, इसी को फॉलो कीजिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और टेंशन फ्री होकर आगे बढ़िए। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज की सेशन में बताए गए सारी बातों को आप फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम में 80-90% लाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।